कभी कभी अल्लाह अपनी ताकत दिखाने के लिए न तलवार उठाता है न लश्कर भेजता है, बल्कि कमजोर तरीन मखलूक के जरिए ताकतवर तरीन गुरूर को तोड़ देता है। असहाबुल फील का वाकया भी ऐसा ही है। ये हाथियों, फौजों और बादशाहों की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह के घर, अल्लाह की हफाजत और अल्लाह के फैसले की दास्तान है। ये हमें सिखाती है कि जो अल्लाह के मुकाबिल खड़ा हो, वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इंजामकार मिट्टी में मिल जाता है। ये वाकया इस जमाने का है जब अरब में काबा अल्लाह का सबसे मुकद्दस घर था। अगरचा लोग शर्क में मुब्तला थे, मगर काबा की अजमत उनके दिलों में कायम थी। दूर दूर से काफले आते, तवाफ करते, और मक्का एक मरकज की हैसियत रखता था। यही बात यमन के हाकिम अब्राहा को नागवार गुजरी। वो चाहता था कि लोग काबा के बजाय उसके बनाए हुए गर्जे की तरफ आएं, ताकि इज्जत, तिजारत और शहरत उसके हिस्से में आए। अब्राहा ने यमन में एक शानदार इबादत गाह तामीर की। वो समझता था कि इमारत की शान लोगों के दिल मोड़ देगी, मगर उसकी सूझ कमजोर थी। दिल इमारत से नहीं, अकीदे से जड़ते हैं। जब अरबों ने उस गुर्जे की तरफ तौजा न दी, तो अब्राहा के दिल में गुरूर और गुस्सा भर गया। उसने फैसला किया कि काबा को ही मिटा दिया जाए, ताकि कोई मरकज बाकी न रहे। अब्राहा ने एक अजीम लश्कर तैयार किया। इस लश्कर की खास पहचान हाथी थे, वो जानवर जो अरबों ने पहले कभी नहीं देखे थे। हाथी ताकत, रौब और खौफ की अलामत थे। अब्राहा समझता था कि ये ताकत देखकर मक्का वाले कांप जाएंगे, मगर वो ये भूल गया था कि ताकत हाथियों में नहीं, अल्लाह के हाथ में होती है। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, तो उसने लोगों के माल मवेशी लौट लिए। अब्दुल मुत्तलब, जो रसूलुल्लाह के दादा थे, उनके ऊंट भी ले लिए गए। अब्दुल मुत्तलब अब्राहा के पास गए। अब्राहा ने समझा कि वो काबा के बारे में बात करेंगे, मगर अब्दुल मुत्तलब ने सिर्फ अपने ऊंट मांगे। अब्राहा ने हैरत से कहा, मैं तुम्हारा मुकद्दस घर गिराने आया हूं और तुम अपने ऊंट मांग रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी जुमला कहा जो ईमान की बुनियाद है। ऊंट मेरा है और घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तवक्कुल का ऐलान था। अब्दुल मुत्तलिब मक्का वापस आ गए और लोगों को पहाड़ों में पनाह लेने का हुक्म दिया। मक्का खाली हो गया, न कोई लश्कर, न कोई हथियार, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। अब्राहा ने हाथी को काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, मगर हैरतअंगेज बात यह हुई कि हाथी बैठ गया। उसे मारा गया, डराया गया, मगर वो काबा की समत एक कदम न चला। जब उसका रख यमन या किसी और तरफ किया गया, तो वो चल पड़ा। ये पहला इशारा था कि ये जंग इंसानों की नहीं, रब की है। उसी लम्हे आसमान पर सियाह नुक्ते नजर आए, परिंदों के झंड अबाबील, जिनकी चोंचों और पंजों में छोटे छोटे कंकर थे। ये कोई आम पत्थर नहीं थे, ये अल्लाह का हुक्म थे। वो कंकर जहां गिरते, वहां जिस्म गलने लगते। लश्कर में चीख व पुकार मच गई। ताकतवर सिपाही बेबस हो गए। हाथी, फौज, गुरूर सब जमीन पर बिखर गया। अब्राहा खुद भी जख्मी हालत में भागा, मगर वो जिंदा न बच सका। इसका जिस्म सड़ने लगा और वो जिल्लत के साथ मर गया। जिसने अल्लाह के घर को गिराने का इरादा किया था, वो खुद तारीख के मलबे में दफन हो गया। कुरान ने उस वाक़ये को चंद आयात में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। सूरह अल-फील हमें बताती है कि अल्लाह ने कैसे हाथी वालों के मंसूबे को नाकाम बनाया और उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये वाक़या किसी नबी के जरिए नहीं, किसी लश्कर के जरिए नहीं, बल्कि बराह रास्त अल्लाह की मदद से पेश आया। ये भी अल्लाह की हिकमत थी कि ये वाक़या नबी करीम की पैदाइश से कुछ ही उरसा पहले पेश आया। गविया अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जिस घर से आखिरी नबी का नूर उठेगा, उसकी हिफाजत में खुद करूंगा। ये पैगाम था कि आने वाला दीन भी अल्लाह की हिफाजत में होगा। असहाबुल फील का वाक़या हमें ये सिखाता है कि गुरूर हमेशा तबाही लाता है। जो अपनी ताकत पर उतराता है, वो अल्लाह के सामने कुछ नहीं, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, इसे किसी लश्कर की जरूरत नहीं होती। आज भी दुनिया में अब्राहा मौजूद हैं, ताकतूर, मुतकब्बिर और अल्लाह की हदों को चीलिंग करने वाले। मगर आज भी अबाबील मौजूद हैं, कभी हालात की शक्ल में, कभी छोटी सी कमजोरी की सूरत में, और कभी ऐसे फैसलों के जरिए जो लम्हों में सब कुछ बदल देते हैं। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि मुक़द्दस चीज़ों की हिफाजत इंसान नहीं करता, अल्लाह खुद करता है। हमारा काम सिर्फ ईमान रखना, झुक जाना और यकीन कायम रखना है। अगर आज कोई कमज़ोर है, बेबस है, और उसे लगता है कि उसके पास न हाथी हैं न लश्कर, तो उसे असहाबुल फील का वाक़या याद रखना चाहिए।
अल्लाह को अपने फैसले के लिए ताकतूर चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वो कमज़ोर को ज़रिया बनाकर ताकतूर को तोड़ देता है। यही है इसहाबुल फील का वाक़या, गुरूर के खात्मे की दास्तान, तवक्कल की अज़मत की मिसाल और इस ऐलान की गवाही कि अल्लाह का घर, अल्लाह का दीन और अल्लाह का वादा हमेशा अल्लाह ही की हिफाजत में रहता है।